जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नाइन्थ फिज़िक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। नाइन्थ की जो फिज़िक्स है वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ना हर टॉपिक पे फुल बुक हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डेली लेक्चर्स की बेस में पढ़ेंगे। तो आपने बता देना है अगर आपको ऐसे वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो ऐसे ठीक है, वरना फिर हम कोई वाइट बोर्ड वगैरह अरेंज करके उस पर लेक्चर बना लेंगे, आपके लिए रिकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले नाइन्थ फिज़िक्स का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो है ना यूनिट 1, उसका नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें हम बुनियादी जो है ना मकदारें और उनको मेजर करना पड़ेंगे, यानी कि कैसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनको मेजर कैसे किया जाता है, मेजर करने के लिए टूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आप ये सारा रीड आउट लाजमी करें, क्योंकि इंग्लिश आपकी एक तो अच्छी हो जाएगी, वोकेबलरी बिल्ड हो जाती है, और दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उनके मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे, तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। इसलिए ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा रीड आउट लाजमी किया करें, इससे फ़ायदा होता है। बाकी याद तो आपने बेसिक डेफिनेशन ही करनी है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आती है हमारे पास साइंस की। वो है कि द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। यानी कि ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हमें हासिल हो उसको साइंस कहते हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना कि क्या है वो, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना, और फिर जो हमें नॉलेज मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे साइंस। उसके बाद आता है कि जो लफ्ज़ साइंस है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो इतनी आप लिखेंगे यहाँ तक, नॉलेज तक साइंस की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है नेचुरल फ़िलासफ़ी, यानी कि पुराने दौर में जब ज़्यादा बुक्स नहीं बनी थी तो साइंस को जिस बुकलेट में पढ़ा जाता था उसको कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी, यानी कि कुदरत की फ़िलासफ़ी कहा जाता था, जिसमें जितने भी फिनोमिनाज हैं साइंस के वो सारे लिखे होते थे, और उस किताब को नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता था। तो ये नेचुरल फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। यानी कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में पढ़ना, जो कि सिर्फ़ एक ही बुक में पढ़ा जाता था, उसको कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान का नॉलेज बढ़ा, तो उसने उस नेचुरल फ़िलासफ़ी या साइंस को दो शाखों में कर लिया। एक को कह दिया फ़िज़िकल साइंसेस और एक को बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फ़िज़िकल साइंसेस नाम से भी ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हों, जो बेजान चीज़ों के लिए हों, जो हमें फ़िज़िकली नज़र आ रही हैं उन चीज़ों के लिए हों। तो फ़िज़िकल साइंसेस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस आर कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजिकल साइंस होता था, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या जानदार हो गए, जितने भी पौधे जानवर वगैरह। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फ़िज़िक्स की। तो उसके बाद क्या होता है कि 19th सेंचुरी में जो है ना फ़िज़िकल साइंसेस को 5 मेजर डिसिप्लिन्स यानी 5 बड़ी शाखों में डिवाइड किया जाता है, जिसको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी के नाम से याद किया जाता है। तो 5 इसके टाइप्स कर दिए गए जो बेजान चीज़ों के लिए साइंस थी, उसके 5 हिस्से कर दिए गए। एक फ़िज़िक्स जिसमें हम मोशन वगैरह को ज़्यादा देखेंगे, फिर एक केमिस्ट्री जिसमें केमिकल कंपाउंड्स, एस्ट्रोनॉमी हो गई, उसके बाद जियोलॉजी ज़मीन के बारे में, और मेट्रोलॉजी। यानी ये 5 शाखें कर दी गई। उसके बाद हम कहते हैं कि जो मोस्ट फंडामेंटल थी वो थी फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कि इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो आई के बटन पर मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो है 15-20 सेकंड की, वो आप देख सकते हैं। वो यही चीज़ बताई हुई है कि फ़िज़िक्स क्या है, जिसमें हम मैटर को, एनर्जी को और उनके इंटरेक्शन को पढ़ें। यानी कि मादा मैटर होगा, एनर्जी होगी और उसका इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी मादा और एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी फोर्स कैसे कन्वर्ट हुई, या मोशन जो है ना वो कैसे दूसरा एनर्जी में ट्रांसफ़र हुआ, और उनका आपस में तल्लक जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ हम लोग फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे।
उसके बाद जो है ना फिज़िक्स की आगे शाखें आ जाती हैं जिसको हम लोग ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं सारी मेन जो ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं अब, लेकिन जो मेनली ज़्यादा यूज़ होने वाली या ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स तक आज हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर। इसके बाद फिर नेक्स्ट इतना आपने याद कर लेना है, इसको समझ लें, अपने अल्फाज में भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स के पास इतने अल्फाज नहीं होते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपने पढ़ना है एक बार। इससे आपको एक तो MCQs वगैरह क्लियर हो जाएंगे और दूसरा ये कि आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी और आप अपने पास से भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे इंग्लिश में। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में पहली आ जाती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी कि मैकेनिक्स क्या है? मोशन पढ़ना चीज़ों का, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मोशन कैसा है, हरकत कैसी है और उस हरकत होने की वजह क्या है और फिर उसके असरात क्या होंगे। यानी कि कोई गाड़ी जा रही है तो वो किस स्पीड से जा रही है, क्यों जा रही है, और फिर उसका असर क्या होगा। अगर वो किसी से टकराती है तो क्या होगा, अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैकेनिक्स में आ जाएंगी। उसके बाद हीट, तो हीट नाम से ही ज़ाहिर है कि हीट के बारे में होगा, हरारत के बारे में। तो यह है कि इट डील्स विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। यानी कि हरारत जो है उसकी कुदरत, उसकी नेचर क्या है, फिर वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ये भी आपने पढ़ा होगा गालिबन पिछली क्लासेस में भी कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। वो एक पिक्चर बनाई होती है कि हीट के करीब जो है ना अगर किसी मेटल को आग पर रखें तो वो उसमें किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ जो है ना मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात क्या होते हैं। ये किसी चीज़ को जो है ना परमानेंटली चेंज कर सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकती है। इसके बारे में पढ़ना सारा हीट में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है साउंड। तो साउंड जो है इसको हम लोग कहेंगे जो आवाज़ है, आवाज़ की लहरें, साउंड वेव्स, उसके बारे में पढ़ना। इट डील्स विद फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। यानी कि जो एस्पेक्ट्स हैं साउंड वेव्स के वो, फिर उसके बाद कैसे पैदा हुई, उनकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और फिर उनके इस्तेमालात, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। उसके बाद आता है लाइट, जिसको ऑप्टिक्स भी कहेंगे। ऑप्टिक्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे? इट इज़ स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि लाइट के लिए जो लेज़र वगैरह है उसके इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी इसी में आ जाएंगे। इसी तरह से फिर लाइट की खसूसियात और उसका काम करने का तरीका सारा कुछ पढ़ना लाइट ऑप्टिक्स में आ जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये है कि इट इज़ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक ही जो है ना ब्रांच में हमने कर दिया यहाँ पे, कि चार्जेस को रेस्ट में और मोशन में पढ़ना। यानी कि जब चार्जेस रेस्ट में हों तब तो वो कोई हरकत नहीं कर रहे ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। लेकिन जब वही चार्जेस मोशन में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आएगी। और उसके बाद है उसका असर क्या होगा, फिर मैग्नेटिज्म से उसका क्या असर है, वो भी आपने देखा होगा कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं, जब चार्जेस जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड सिमिलरली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आ जाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स कहेंगे हम एटम की खसूसियात के बारे में पढ़ना। इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। यानी कि कोई भी चीज़ है उसका जो बेसिक यूनिट है एटम्स, वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह, उसका स्ट्रक्चर, किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर, किसी डायमंड का स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ एटॉमिक फ़िज़िक्स में आएगा। उसके बाद न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी आपने सुना होगा, उसके बारे में है कि इट डील्स विद प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई में कैसा न्यूक्लियाई का बिहेवियर है, उसकी खसूसियात, और फिर उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं,
अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल्स वगैरह, उसके बारे में पढ़ना जो है ना वो न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाएगा, जिसमें हम लोग यूरेनियम के रिएक्शन से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं, यानी कि जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स होते हैं, फिर जो है ना लिक्विड्स आते हैं, उसके बाद गैसेस आ जाती हैं। 3 हालतें होती हैं किसी भी मादे की, यानी कि अगर वाटर है तो वो सॉलिड में बर्फ़ उसको कहेंगे, फिर लिक्विड में उसको हम पानी कह देंगे वाटर, और जब वो वेपर्स फॉर्म में होगा तो हम उसे वाटर वेपर्स या बुखारात कहेंगे। तो फोर्थ स्टेट मैटर की होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उसको आयनिक स्टेट भी कहा जाता है, यानी जिसमें हर जो है ना एलिमेंट अपने आयन्स की हालत में होता है आयनिक स्टेट में। ये बेसिकली स्टार्स वगैरह में पाई जाती है, मुख्तलिफ स्पेस में, आउटर स्पेस में है प्लाज्मा। तो इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये दुनिया में एग्जिस्ट काफ़ी मुश्किल से करता है। आर्टिफिशियल तौर पर हम बनाते हैं, लेकिन वैसे जो है ना प्लाज्मा वो कहेंगे कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी आयनिक स्टेट को किस तरह से पैदा किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ना प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाएगा। उसके बाद लास्ट ब्रांच जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है जियो फिज़िक्स। तो जियो फिज़िक्स क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो अर्थ को ही कहते हैं, तो जियो फिज़िक्स है कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इसका कोर, मैग्मा वगैरह, और यानी अर्थक्वेक्स वगैरह वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे हम जियो फिज़िक्स। तो ये सारी हैं ब्रांचेस। ये बेसिकली सब ब्रांचेस में एक ही डेफिनेशन याद करने का एक ही तरीका है कि आप ब्रांच का नाम से एक वर्ड याद रखें। मैकेनिक्स मोशन है, हीट के बारे में, साउंड जो है वो साउंड वेव्स, लाइट जो है वो लाइट के बारे में ही है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चार्जेस एट रेस्ट और मोशन में है, एटॉमिक फिज़िक्स एटम के बारे में, न्यूक्लियर फिज़िक्स न्यूक्लियाई, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और जियो फिज़िक्स अर्थ के बारे में। बाकी आप इंग्लिश में सेम लाइन लिखेंगे कि इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन, फिर उसके बाद इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स या इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग या यूज़, और इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक में आ जाएगा उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, उसके यूजेस के बारे में पढ़ना, और उसके इफ़ेक्ट्स और उसका जो भी है ना माशरे पे असर, उसके बारे में पढ़ना। तो ये हैं ब्रांचेस। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है यहाँ पर फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस, और नेचुरल फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन थी, यानी कि जर्नल आल तौर पर जो हम साइंस को कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी, जिसमें सब सब्जेक्ट्स एक ही सब्जेक्ट में पढ़े जाते थे, सब एस्पेक्ट्स। और उसके बाद है साइंस। साइंस लतीनी लफ्ज़ था जिसका मतलब था नॉलेज, और ये साइंस क्या थी? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, मुशाहदे करने के बाद जो हमें नॉलेज मिला है उसको साइंस कहा था हमने। तो इतना आपने याद करना है, और मुझे लाजमी बताना है कि लेक्चर जो है ना जो लोग देख रहे हैं उनको इस तरह से अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर एक वाइट बोर्ड वगैरह आपके सामने रख के उस पर एक्सप्लेन करें, या जिस तरह से क्लास में लेक्चर होता है वैसे लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए, वो मुझे लाजमी बता दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कहीं से भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाला है।